मेट्रोलॉजिस्ट। कौन से मेट्रोलॉजिस्ट? साइंटिफिक मेट्रोलॉजिस्ट ने बोला है, ठीक है। साइंटिफिक मेट्रोलॉजिस्ट जो साइंस जो क्या बोलेंगे, एक्सपर्ट्स हैं, जो साइंटिस्ट लोग हैं, ठीक है। साइंटिफिक मेट्रोलॉजी की जो एक्सपर्ट्स हैं, जो हाईएस्ट लेवल पर हैं, उन लोगों ने डिफाइन करके दिया है। और ये जो है सिर्फ अपने बोईसर लेवल पे नहीं है, या पालघर लेवल पे नहीं है, या जो है महाराष्ट्र लेवल पे नहीं है, या इंडिया लेवल पे नहीं है, ये सारे ग्लोब लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर। अभी अगर आपको लिक्विड को मेजर करना है, 1 लीटर जो है 1000 ml होता है, वो इंडिया में भी जाओगे आप 1000 ml रहेगा, आप कनाडा में जाओगे 1000 ml ही रहेगा, वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में चले जाओ 1 लीटर विल बी इक्वल्स टू द 1000 मिलीलीटर्स, बराबर है। तो ये एक स्टैंडर्ड जो है उन्होंने डिफाइन कर दिया है, और सारे वर्ल्ड के लिए डिफाइन कर दिया है, जिसकी वजह से जो काम है वो आसान हो गए। तो मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था लास्ट लेक्चर में भी कि BMW की अगर कोई कार है और उसमें से अगर कोई एक स्मॉल पार्ट जो है नट और बोल्ट अगर कोई ख़राब हो जाता है, अगर आपको रिप्लेस करना है, तो उसके लिए आपको जर्मनी जाने की ज़रूरत है क्या? क्योंकि BMW का जो ओरिजिन है वो जर्मनी का है, तो आपको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इंडिया में बनी हुई, इंडिया की किसी भी कंपनी में बनी हुई नट और बोल्ट को भी वहाँ पे लगा सकते हो। उसका भी जो साइज़ रहेगा वो सेम ही रहेगा जैसा कि जर्मनी की कंपनी ने बनाया हुआ था, उसके कंपेरेटिवली ये सेम ही रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें डिफाइन करने वाले जो लोग हैं, ये साइंटिफिक मेट्रोलॉजी वाले लोगों ने हमारा काम जो है सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसकी वजह से एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो ट्रेड होता है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है, वो उससे आसान हो गया, बिजनेस करना आसान हो गया, ठीक है। चीज़ों की लेन देन करना, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना आसान हो गया, और यूज़ करना आसान हो गया उनका। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये चीज़ें हैं जो साइंटिफिक मेट्रोलॉजी के अंडर में आती है। द ऑर्गेनाइजेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड्स एंड देयर मेंटेनेंस, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है इसमें साइंटिफिक मेट्रोलॉजी में। देन आते हैं उसके बाद सेकंड टाइप पे आपके मेट्रोलॉजी के, दूसरा है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी। इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी किसको बोलेंगे? इट्स अ ब्रांच ऑफ मेट्रोलॉजी विच इज़ बीन प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड इन द इंडस्ट्रीज। इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो इंडस्ट्रीज में होता है। अभी हर इंडस्ट्री का जो रिक्वायरमेंट होता है वो अलग अलग होता है। कुछ मोबाइल बनाने वाली कंपनी है तो उनका जो इंस्ट्रूमेंट्स उनके पास इस्तेमाल होते हैं वो अलग रहेंगे। कुछ पेंट बनाने वाली कंपनी रहेगी, कलर पेंट बनाने वाली कंपनी रहेगी, ठीक है। उसके जो रिक्वायरमेंट रहेंगे, उसके जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे वो अलग रहेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि हर कंपनी जिसके अंदर अलग अलग टाइप के कंपोनेंट्स बनते हैं, अलग अलग टाइप के जो है आपके पार्ट्स बनते हैं, या अलग अलग चीज़ें बनती हैं, उसके अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग टाइप्स के जो है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ करना पड़ेगा। और जिस तरीके का जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, फिर उसके हिसाब से हर कंपनी अपना जो पैटर्न है, एक्यूरेसी का जो पैटर्न है वो अलग अलग रखेगी, ठीक है। सो इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी किसको बोलेंगे? एडिक्वेट फंक्शनिंग ऑफ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन इंडस्ट्री एज वेल एज प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग प्रोसेसेस। अभी देखो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक खासतौर पे जो कंपोनेंट्स होते हैं या डिवाइसेस होते हैं, उसके पीछे अगर आप लोगों ने देखा होगा कि स्टिकर लगा होता है, ओके टेस्टेड। देखा है क्या? किसी ने देखा है? आपकी आयरन है गई जिससे आप कपड़े प्रेस करते हैं, आयरन है, ठीक है। या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स का डिवाइस अगर आप देखोगे तो उसके पीछे जो है ना एक स्टिकर लगा होता है जिसके ऊपर लिखा होता है ओके टेस्टेड। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स के एक्यूरेसी जो है ना उसकी, या फिर जो है उसको टेस्ट किया गया है, क्वालिटी के लिए उसको जो है टेस्ट किया गया है, और क्वालिटी टेस्ट करने के बाद वो जो पैरामीटर्स थे उनके क्वालिटी के, उसके ऊपर खरा उतरा है। मान लीजिए कि आपने फ़ैन खरीद कर लेकर आए हैं, है ना, सीलिंग फ़ैन। तो सीलिंग फ़ैन लाने के बाद उसका जो मैनुअल है, वो मैनुअल में लिखा हुआ है कि ये इसकी मैक्सिमम स्पीड इतनी रहेगी, इतना आरपीएम रहेगा, ठीक है। उसके जो ब्लेड है, फ़ैन के जो ब्लेड्स रहेंगे, उसकी जो लेंथ रहेगी वो 12 mm रहेगी, सॉरी उसकी जो विड्थ है वो 12 mm रहेगी, और उसकी जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर रहेगी या 15 सेंटीमीटर रहेगी, ठीक है। तो उस मैनुअल के अकॉर्डिंगली वो क्या हो गया, अब इसके पैरामीटर्स हो गए। एक्चुअली वो जो प्रोडक्ट है वो उन पैरामीटर्स पे खरा उतरा है कि नहीं उतरा है, वो चीज़ चेक की गई। ये मैन्युफैक्चरर ने ही चेक किया है, जिस कंपनी में बना है उसने ही चेक किया है, और चेक करने के बाद उसको लगा है कि जो पैरामीटर्स हम लोगों ने दिए थे उसके हिसाब से ये करेक्ट है, और इसको जो है सेल आउट किया जा सकता है।
तो वो टेस्टिंग होने के बाद ही जो है वो उसको मार्केट में दिया जाता है, फिर वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। कंज्यूमर आप और हम जैसे लोग होते हैं जो चीज़ें खरीदते हैं। तो मैनुअल के अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट सेम होना चाहिए। अब वो सेम है या नहीं है वो चेक करने के लिए हर कंपनी में अगर आप देखोगे तो क्वालिटी अश्योरेंस, QA, क्वालिटी अश्योरेंस, क्वालिटी चेक एंड क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट एक होता है, QA QC डिपार्टमेंट। हर इंडस्ट्री में, हर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में होता है ये। और जिस इंडस्ट्री में नहीं है उसके अंदर जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी की कोई गारंटी नहीं होती है। जिस इंडस्ट्री में मान लीजिए अगर कोई ये डिपार्टमेंट नहीं बनाता है, जिस तरीके से देखो अलग अलग हर कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। एक परचेसिंग डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, रॉ मटेरियल को खरीद कर लेकर आता है। दूसरा जो है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होता है, उस रॉ मटेरियल जो परचेज डिपार्टमेंट ने खरीद कर लेकर आया है रॉ मटेरियल, उसको जो है फाइनल शेप के अंदर या फिर जो हमारा जो प्रोडक्ट बनने वाला है उस शेप में उसको डिफॉर्म करता है, कन्वर्ट करता है। देन उसके बाद थर्ड डिपार्टमेंट होता है, वो क्या करता है, आपकी क्वालिटी चेकिंग करता है। ठीक है। फोर्थ डिपार्टमेंट होता है जो मार्केटिंग का काम करता है। तो वो डिपार्टमेंट क्या करेगा, जो प्रोडक्ट बन गया है उसका, आपको जो है आपका जो प्रोडक्ट बन गया है उसको बाहर मार्केट में सेल करने के लिए उसको बूस्ट करेगा या उसको हेल्प करेगा। तो इस तरीके से हर कंपनी में जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। उसमें से एक जो डिपार्टमेंट है वो है आपका QA QC डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस कंपनी में ये डिपार्टमेंट नहीं रहेगा उसके जो प्रोडक्ट की क्वालिटी होती है उसकी कोई गारंटी नहीं रहेगी। या हम लोग ऐसा भरोसे से नहीं बोल सकते कि इसका जो क्वालिटी बहुत अच्छा है, क्योंकि क्वालिटी चेक ही नहीं किया गया है ना। तो जो छोटे मोटे इंडस्ट्रीज होते हैं, जो स्मॉल स्केल वाले इंडस्ट्रीज होते हैं, छोटे पैमाने वाले इंडस्ट्रीज होते हैं, उसके अंदर जो है ये क्वालिटी चेक वाला जो है डिपार्टमेंट ही नहीं होता है। वो लोग बजट बचाने के लिए जो ये सारी चीज़ यूज़ ही नहीं करते हैं। लेकिन जो बड़े बड़े कंपनी से, जैसे मान लीजिए अभी अगर हम कंपेयर करते हैं एप्पल, एप्पल जो होता है ना, एप्पल आईफोन है ना, उसको अगर हम कंपेयर करते हैं ओप्पो के साथ, तो ओप्पो की जो क्वालिटी है वो एप्पल के बराबर है। ओप्पो मोबाइल की जो क्वालिटी है वो एप्पल आईफोन के बराबर रहेगी क्या? नो सर। क्यों नो नहीं सर। रहेगी? क्यों नहीं रहेगी? सर एप्पल का प्रोसेसर हाई होता है सर। तो अभी देखो सबसे आईफोन रीजन है इसमें कि और आईफोन iOS के में अलग अंदर एप्पल का जो रहेगा, जो मटेरियल वो यूज़ करता है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, सबसे पहले तो वहाँ से ही शुरुआत हो कि एप्पल के लिए जो मटेरियल का इस्तेमाल होता है वो हाई स्टैंडर्ड वाला या फिर हाई ग्रेड वाला मटेरियल इस्तेमाल होता है। जबकि अगर आप ओप्पो के अंदर देखेंगे तो उतना जो है हाई ग्रेड का यूज़ नहीं होता है मटेरियल बनाने के लिए, पहली चीज़। दूसरा जो है जो अलग अलग चीज़ें हैं, जो पैरामीटर्स हैं एप्पल के पास, अगर मान लीजिए वो 50 चीज़ों को वेरीफाई कर रहा है टेस्टिंग के अंदर, उसको जो है 50 चीज़ें चेक कर रहा है, तो ओप्पो वाला क्या करेगा, 25 चीज़ें ही चेक करेगा सिर्फ। टेस्टिंग के अंदर क्या रहेंगे उसके, सिर्फ 25 पैरामीटर्स को ही चेक करेगा वो, तो ज़्यादा चीज़ें उसके अंदर चेक नहीं होंगे। तो इसी वजह से जो है जो क्वालिटी निकलती है बाद में, जो मैन्युफैक्चर होकर प्रोडक्ट की जो क्वालिटी आती है, उसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो ये जो है इंडस्ट्रियल मेट्रोलॉजी किसको बोलेंगे हम लोग, जो प्रैक्टिकली अपने इंडस्ट्री में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और हर इंडस्ट्री का जो रहता है इम्प्लीमेंटेशन वो अलग अलग रहता है अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट विच इज़ बीन मैन्युफैक्चर्ड इन दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री। उस इंडस्ट्री में जिस तरीके का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है उसके हिसाब से जो है वो उसको डिफाइन किया जाएगा। देन आते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट के ऊपर। थर्ड पॉइंट है हमारा लीगल मेट्रोलॉजी। अब ये जो है आप डे टू डे लाइफ में आप लोग देखते ही है, सब जगहों पे देखने को मिलता है। आप लोग वेजिटेबल्स लेने के लिए जाते हो तो वो क्या करता है, एक उसके पास मशीन रखी हुई थी वेइंग स्केल, उसके ऊपर उसको मेजर कर लेता है कि कितना है वो, है ना। आप लोग जो है पेट्रोल भरवाने के लिए जाते हो तो 1 लीटर है या 2 लीटर है, जितना कि अभी आप भरवाना चाहते हो तो उतना जो है वो भर के दे देता। तो ये क्या है, आपका लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर में आता है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये जो मेजरमेंट हो रहा है वो किसके अंडर में आ रहा है, लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर में आ रहा है। उसी के साथ साथ आप एक्सरेज वगैरह लेने के लिए जाते हो तो ये भी जो है आपका लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर में आ गया। मतलब डे टू डे लाइफ के अंदर जो आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स देखते हो, ठीक है, जितने भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं, दैट ऑल विल कम अंडर द लीगल मेट्रोलॉजी। मेजरमेंट्स दैट इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस, हेल्थ एंड सेफ्टी। इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस मतलब क्या है, जैसे आप फ्रूट लेने के लिए चले गए, मान लीजिए कि आप जो है एप्पल लेने के लिए गए मार्केट में, 1 kg आपको एप्पल लेना है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि 1 kg है कि नहीं है? जब आप उसका जो वेट है जो है वो मेजर करोगे तभी आपको पता चलेगा ना। वेइंग स्केल का जब इस्तेमाल करोगे तो वो जो वेइंग स्केल है, वो वेइंग स्केल जो बनी है वो किसके अंदर में आई है, लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर में आई है। देन आप जो है पेट्रोल भरवाने के लिए चले गए पेट्रोल पंप के ऊपर, तो 1 लीटर आपने बोला कि मुझे 1 लीटर पेट्रोल चाहिए, तो 1 लीटर ही उसने दिया है आपको,
तो कैसे पता चलेगा? जब ये जो है आपका, अगर आप जब उसका जो डिस्प्ले देखोगे, उसको ज़ीरो जब करता है, वो ज़ीरो करने के बाद 1 लीटर तक आपके पेट्रोल टैंक में जब वो सप्लाई करेगा, दैट मीन्स कि 1 लीटर आपके जो है पेट्रोल टैंक में आया है। इस तरीके से जो है आप पता कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो है लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर में आती है। ये मेजरमेंट जो है आपका लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर में है। आप एक्सरे करवाने के लिए गए तो एक्सरे जो है बराबर आया है कि नहीं आया है, उसके लिए भी जो है पैरामीटर जो है वो आपका लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर आता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, सीटी स्कैन वगैरह, जैसे हेल्थ से जुड़ी हुई सोनोग्राफी है, और जो है आपका सीटी स्कैन है, वो सारी चीज़ें भी जो है आपके लीगल मेट्रोलॉजी के अंडर में ही आती हैं। देन अब एक्यूरेसी किसको चाहिए? अब एक्यूरेसी किसको चाहिए, उससे अच्छा सवाल मेरे पास ये है कि एक्यूरेसी किसे नहीं चाहिए, बताओ। अब एक्यूरेसी क्यों चाहिए? अभी मान लीजिए आप जो है एप्पल परचेस करने के लिए गए, आपने उसके साथ बार्गेन भी कर लिया कि 1 केजी जो है वो 120 में देगा, 120 रुपया पर केजी देगा। आपने उसको 120 रुपया भी दे दिया है। अब वो 1 केजी दे रहा है कि आपको 900 ग्राम दे रहा है, वो कैसे पता चलेगा? जब आप उसको मेजर करोगे तभी पता चलेगा ना। ना आपको 900 ग्राम चाहिए, ना ही 1100 ग्राम चाहिए, है ना। आपको कितना चाहिए? 1000 ग्राम ही चाहिए आपको। 1000 ग्राम विल इज इक्वल्स टू 1 केजी, है ना। तो आपको क्या करना है? 1000 ग्राम ही लेना है आपको, ना ही 900 ग्राम लेना है आपको, ना ही 1100 ग्राम लेना है, क्योंकि आपने कितने के पैसे दिए? आपने 1000 ग्राम के पैसे दिए। तो वहाँ पे जो है एक्यूरेसी मैटर करती है। अगर आप यहाँ पे उसको परफेक्ट मेजर करके नहीं लोगे तो आपका वहाँ पे लॉस हो सकता है। ऑब्वियसली जो देने वाला है वो तो यही देखेगा कि कम दूँ मैं, ज़्यादा थोड़ी देगा। वो 1100 ग्राम देगा क्या? ऐसा कोई दुकानदार रहेगा जो 1100 ग्राम दे देगा? वो क्या कोशिश नो करेगा? सर। सर। हाँ, कि 1000 से कम ही जाए ना। तो उसमें क्या होगा कि हम हमारे जैसे लोग जो है, कंज्यूमर्स जो हैं, उनका लॉस हो जाएगा वहाँ पे। दैट्स वाई वी नीड एक्यूरेसी। अब ये तो हो गया डे टू डे लाइफ के लिए। अब उसी के साथ साथ अगर हम देखते हैं, जैसा फॉर एग्जांपल किसी ने एक्सरे करवाने के लिए चला गया, कोई सीटी स्कैन करवाने के लिए चला गया, तो उसके जो रिपोर्ट्स है, ऐसा कोई है कि जो ये सारे रिपोर्ट्स इनएक्यूरेट रहेंगे भी तो चलेगा, एक्सेप्ट कर लेगा, ऐसा कोई है? ऑब्वियसली नो नहीं। सर। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि सबको एक्यूरेट रीडिंग चाहिए, क्योंकि वो तो आपके हेल्थ से रिलेटेड है, और भी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो गया अभी तो वो, है ना। उसी के साथ साथ अगर जैसा आपको पता होगा, अ, ये जो फोटो दिख रही है, ये किस चीज़ की फ़ोटो है? ये स्पेस शटल है। वो क्या है? वो स्पेस शटल। ये क्या स्पेस करता है? हाँ, ये क्या करता है अपने साथ? तो ये क्या करता है अपने साथ? सैटेलाइट्स को लेकर जाता है। सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में प्लेस करने का जो है उसके लिए हेल्प करता है ये स्पेस शटल, ठीक है। तो अगर इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं रहेगी, अब जैसा फॉर एग्जांपल ऑर्बिट में हमको सैटेलाइट को प्लेस करना है, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है किसी भी सैटेलाइट को ऑर्बिट में प्लेस करना। अभी देखो ये सैटेलाइट है, इस ऑर्बिट में, ऑर्बिट समझ में आता है ना? ये जो येलो लाइन दिख रही है ना आपको, ये ऑर्बिट है उसका, ये मतलब उसका पाथ है, ये रास्ता है उसका, इसके ऊपर ही वो चलेगा। तो ये पर्टिकुलरली इसी पाथ में मूव होना है या मूव होना चाहिए, ये बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है इसको ऐसे बनाना, या ऐसा उसको इस ऑर्बिट में प्लेस करना। अगर यहाँ पे एक्यूरेसी हम लोग फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्या होगा? मिस अलाइन हो जाएगा, इस ऑर्बिट से निकल जाएगा, कुछ और अपने हिसाब से ही चलने लगेगा, और जिस काम के लिए इसको फिर भेजा गया वो काम नहीं करेगा। आपको पता है अर्थ रिवॉल्व हो रही है, तो अब यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे अमेरिका है, ये अमेरिका है, ठीक है। अब मान लीजिए ये सैटेलाइट अमेरिका के लिए डिज़ाइन किया गया है, और ये सैटेलाइट अगर यहीं रह गया और अर्थ रिवॉल्व होकर जो है ये अमेरिका की पोजीशन चेंज हो गई, भी यहाँ आ गया, वो मेरा जो कर्सर है वो यहाँ पे आ गया, तो सैटेलाइट कुछ काम का रहेगा फिर? मान लीजिए सैटेलाइट वहीं है और आपका जो अर्थ है वो रिवॉल्व होने की वजह से जिस लोकेशन के लिए उसको बनाया गया था वो लोकेशन ही उसका बदल गया अभी, तो कुछ काम करेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? जिस स्पीड से अर्थ रिवॉल्व हो रही है उसी स्पीड से हमारा सैटेलाइट का भी लोकेशन चेंज होना चाहिए। ये इसको डिज़ाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, या बहुत क्या बोलेंगे, ज़रूरी भी है और डिफ़िकल्ट भी। ऐसा होना भी चाहिए लेकिन वैसा करना मुश्किल है। यस, तो ऑर्बिट में प्लेस करना बहुत उसको इम्पोर्टेंट है। अभी दूसरा यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है, वो वोल्केनोस का दिया हुआ है। वोल्केनो कब इरप्ट होने वाला है, या इरप्ट हो सकता है या नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है इसके ऊपर भी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, ठीक है। उसी के साथ साथ जो है आपके अभी आजकल वैक्सीनेशन का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अब अगर वैक्सीन के अंदर कुछ चीज़ें ऊपर नीचे अगर हो जाती है, कुछ इसके जो इंग्रेडिएंट है या इसके जो कंटेंट है
वो अगर ऊपर नीचे हो जाएंगे तो आपकी हेल्थ के ऊपर उसका इफेक्ट पड़ेगा, और अगर बहुत ज़्यादा इम्बैलेंसमेंट अगर उसके अंदर होता है तो आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इन्हीं सारी चीज़ों में, अब ये तो सिर्फ, और दूसरा एग्जांपल यहाँ पे करेंसी का दिया हुआ है। देखो करेंसी, अगर करेंसी में भी अगर हम लोग वहाँ पे एक्यूरेसी को मेंटेन नहीं रखेंगे, जैसा फॉर एग्जांपल अभी हम लोगों ने क्या एप्पल का एक एग्जांपल देखा था, 1 kg एप्पल अगर आप 120 में ले रहे हैं तो 120 रुपीज़ के इक्विवेलेंट आपको जो है क्वांटिटी मिलनी चाहिए उसके अगेंस्ट, है ना। तो ये सारी जगहों पे जो है आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब वहाँ पे अगर आप देखोगे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, तो मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज टेस्ट वेट्स एंड वॉल्यूम स्टैंडर्ड्स फॉर फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि अभी आप लोगों ने अगर देखा होगा जो टैबलेट्स आते हैं उसके ऊपर 1 mg, 5 mg, 100 mg, 50 mg, है ना। देन उसके के साथ साथ जो है आपका 650 mg, 500 mg, ये सब चीज़ें लिखी हुई होती है। तो उतना उसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी होनी चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा, क्योंकि ये हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ इशू है। जितनी भी जगह हैं सारी ही जगहों पे जो है आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है, तो मैं गलत नहीं होऊंगा। देखो प्रोडक्ट्स इंक्लूड मेडिसिन लाइक एस्पिरिन, एंटीबॉडीज, वैक्सीन्स, इंसुलिन, विटामिन, सब जगहों पे जो है आपको एक्यूरेसी की ज़रूरत है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी, डिफेंस में भी चाहिए आपको एक्यूरेसी। अगर आप जो है फाइटर जेट है आपके पास, और आपके पास जो है एयर टू एयर अटैक करने वाली मिसाइल है, एयर टू एयर मतलब क्या है, फाइटर प्लेन से दूसरे फाइटर प्लेन पे अटैक करने वाली मिसाइल है, या फिर एयर टू सरफेस, एयर टू सरफेस मतलब फाइटर जेट से आप क्या कर रहे हो, अर्थ के किसी भी जगह पे जो है आप उसको टारगेट कर रहे हो। तो आप अगर टारगेट सेट कर रहे हो तो टारगेट पे ही लगना चाहिए, वो इधर उधर नहीं जाना चाहिए। उसके लिए क्या चाहिए आपको, अगेन एक्यूरेसी चाहिए वहाँ पे। तो सारे ही जगहों पे, डिफेंस सेक्टर में भी आपको चाहिए, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी आपको चाहिए, और जो है बाकी जो साइंटिफिक साइंटिफिक फील्ड्स है, हाँ, जैसा आपका जो है स्पेस एविएशन इंडस्ट्रीज़ है, स्पेस इंडस्ट्रीज़ है, वहाँ पे चाहिए आपको, फार्मास्यूटिकल में चाहिए आपको। बाकी नेचर से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं, जैसा ये यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है आपके वोल्केनोस का, ठीक है। सारी इन शॉर्ट जो है सभी जगहों पे हमको क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज टेस्ट द स्टैंडर्ड फॉर मेनी मिलिट्री एंड डिफेंस कंपनीज। दिस कंपनीज मेक्स द गाइडेंस सिस्टम फॉर द पेट्रोइट मिसाइल एंड अदर थिंग्स दैट आर, ये जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये आपका जो है एक शिप है, और ये जो है आपका फाइटर जेट है। तो इन सारी जगहों पे जो है हमको क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए। दूसरा, रडार वगैरह इस्तेमाल करते हैं हम लोग। रडार में पता चलता है कि कौन सा प्लेन आ रहा है, किधर से आ रहा है, किधर से जा रहा है। अगर कोई एनिमी का प्लेन आ जाता है तो तुरंत पता करना है आपको, तो रडार सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो वो रडार सिस्टम भी जो है एक्यूरेट होना चाहिए, ताकि वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट करे और एग्जैक्ट लोकेशन उसका पॉइंट आउट करे। स्पेस स्टेशन सैटेलाइट्स के लिए जो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया था, मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज टेस्ट द स्टैंडर्ड फॉर मेनी कंपनीज दैट प्रोवाइड पार्ट्स ऑफ द स्पेस शटल। These parts include the metal, heat shield, electronic, fabrics, O-rings, optics and tires। तो ये सारी सब चीज़ें जो है इसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए। तो इसकी क्वालिटी चेक करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बराबर है या नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, तो एक्यूरेसी वहाँ पे भी मैटर करती है। रिटेल में तो पेट्रोल का एग्जांपल हम लोगों ने पहले देख लिया था, पेट्रोल का और गैस का। स्टेट मेट्रोलॉजी लैबोरेटरीज टेस्ट स्टैंडर्ड यूज्ड इन द टेस्ट रिटेल स्केल्स एंड मीटर्स। This include gas pumps, produce scales, mills, bread and other packaging items and price scanning systems। For example, अगर मान लीजिए आप लोग जो है दूध लेकर आ रहे हैं, दूध का एक पैकेट लेकर आ रहे हैं 1 लीटर का। सो 1 लीटर मतलब क्या है, उसके अंदर 1000 ml होना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि जैसा हमारे पास FCI है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फूड और बीवरेजेस को कंट्रोल करने के लिए जो कंपनी है या जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंडिया में, गवर्नमेंट की अथॉरिटी जो है, उसका नाम क्या है, FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगर तो उसने क्या किया, मान लीजिए किसी भी एक XYZ मिल्क प्रोड्यूसिंग कंपनी का क्या किया, 1 लीटर का पाउच लिया है, उसको कट करने के बाद उसके अंदर से जो मिल्क निकलना चाहिए वो 1000 ml ही निकलना चाहिए। अगर वो नहीं निकलता है मतलब क्या, वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो क्वांटिटी कम दे रहे हैं। तो ये जो स्टैंडर्ड्स हैं ये चेक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन अगेन जो हमारे पेट्रोल पंप्स हैं, पेट्रोल पंप्स के अंदर 1 लीटर का यहाँ पे रीडिंग तो शो कर रहा है, लेकिन 1 लीटर का जो है पेट्रोल इसमें से निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है बाहर, उसको चेक करने के लिए भी हमारे पास अलग अलग एजेंसीज हैं। तो ये जो है रिटेल मेजरमेंट बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं हम लोग, रिटेल मेजरमेंट। तो ये जो है स्टेट्स के स्टेक में आती है या फिर स्टेट की अथॉरिटी में आती है, ओके, गवर्नमेंट इसको चलाती है। वेट्स एंड मेजर्स, मेजरमेंट अफेक्ट मोर देन 6.6 ट्रिलियन ऑफ द 13.2 ट्रिलियन US GDP। 1996 के ये जो नंबर्स हैं, जिसके अंदर से जो नापतोल जिस पे हो रहा है,
जिसमें हम लोग मेजरमेंट कर रहे हैं, ठीक है, वेट को मेजर कर रहे हैं, तो ऐसा कितना हो रहा है यहाँ पे 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स। अगर वहाँ पे एक्यूरेसी अगर नहीं रहेगी तो वहाँ पे कितनों को अफेक्ट करेगा, वो कितने अमाउंट की जो ट्रांजेक्शन्स है उसको अफेक्ट करेगा। 6.6 ट्रिलियन डॉलर्स के ट्रांजेक्शन्स को वो अफेक्ट करेगा। जो ओवरऑल अमेरिका की जो ओवरऑल 13.2 ट्रिलियन डॉलर्स उसका ओवरऑल जो है उसका बजट जीडीपी है मान लीजिए, उसमें से 6.6 ट्रिलियन जो है डॉलर्स वो सिर्फ और सिर्फ वेट्स और मेजरमेंट पे डिपेंडेंट है। तो एक इकोनॉमी का बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो आपके इसके ऊपर डिपेंड होता है, मेजरमेंट के ऊपर। वेट स्पेशली कौन सा मेजरमेंट, वेट वाला मेजरमेंट, तो इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अभी देखो, अगर आप लोग चाहते हो कि मेट्रोलॉजी के अंदर करियर बनाना है आपको, इसके अंदर फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो ये भी बहुत अच्छी फील्ड है। नासा वगैरह का नाम सुना है ना आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो उन जगहों पे जो है ये मेट्रोलॉजिस्ट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। और उसी के साथ साथ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में भी जो है इम्पोर्टेंट रोल होता है मेट्रोलॉजिस्ट का। तो यहाँ पे कौन से सब्जेक्ट के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, अगर इन केस इन द फ्यूचर आफ्टर कंप्लीटिंग योर डिग्री इफ़ यू वांट टू बी अ मेट्रोलॉजिस्ट देन यू शुड फोकस ऑन दीज सब्जेक्ट्स। इन सब्जेक्ट्स के ऊपर आपको जो है ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। सबसे पहला फिजिकल साइंस, जिसके अंदर फिजिक्स आ गया, मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ आ गए, जो हम लोग एमईएम में पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपका मैथ आ गया। मैथ के अंदर फार्मूला है, स्टैटिकल एनालिसिस है, कंप्यूटर साइंस है, ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस बिल्डिंग, राइटिंग स्किल्स है आनी चाहिए आपको, टेक्निकल राइटिंग, मैनेजमेंट और सिस्टम्स, ये सारी चीज़ें आपको करते आनी चाहिए। सो अगेन यहाँ पे देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मेजरमेंट। नाउ व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट किसको बोलेंगे हम लोग, यहाँ हमने देखा था मेजरमेंट किसको बोलते थे, टू डिटरमाइन द डायमेंशंस, क्वांटिटी और कैपेसिटी ऑफ समथिंग। डिटरमाइन करना है, हमको पता करना है, डायमेंशंस पता करने हैं, क्वांटिटी पता करनी है, या फिर कैपेसिटी पता करनी है ऑफ समथिंग। ये किसी भी चीज़ का हो सकता है, किसी भी चीज़ के डायमेंशंस, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी और किसी भी चीज़ की कैपेसिटी अगर हमको पता करना है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलेंगे मेजरमेंट या फिर मेजर। ओके, सो मेजरमेंट और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस, न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस। मेजरमेंट क्या हो सकते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशंस भी हो सकते हैं और न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शंस भी हो सकते हैं। किसको बोलेंगे गुड मेजरमेंट, जो एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है उसको ये बोलेंगे ना हम लोग गुड मेजरमेंट, अच्छा मेजरमेंट हो रहा है, अच्छा मेजरमेंट कर रहा है ना। फॉर एग्जांपल, अगर एक आदमी जो है अपने आप को मॉर्निंग में उसका जो है वेट को मेजर कर रहा है और वो 172 पॉइंट्स बता रहा है, और बाद में जिम में जा रहा है वो और वहाँ पे बता रहा है 173 पॉइंट्स, तो 1 पॉइंट का डिफरेंस आ गया। यस सर। हाँ, तो ये इस तरीके का डिफरेंस उसमें नहीं होना चाहिए, या अगर ये डिफरेंस जो है एकदम मिनिमम होना चाहिए। डिफरेंस आ गया मतलब या तो उसकी घरवाली जो है घर में जो रखी हुई है वेइंग स्केल वो एक्यूरेट है, या फिर जो उसकी जिम में रखी हुई वेइंग स्केल है वो एक्यूरेट है। दोनों में से एक ख़राब है और एक अच्छी है ना, जो एक्यूरेट रिजल्ट बता रही है। तो ये जो है सारी चीज़ें एक्यूरेट होनी चाहिए। दोनों का जो मेजरमेंट है, दोनों की जो वैल्यूज़ आ रही है आफ्टर मेजरमेंट, दैट शुड बी इक्वल, ठीक है। अब एक्चुअल वेट कितना है उसका कैसे पता चलेगा हमको, एक्चुअल वेट कितना है, कौन सी वाली जो है उसके ऊपर आप ट्रस्ट करोगे, कौन सी वाली जो है मशीन आपको करेक्ट मेजरमेंट दे रही है, आप कैसे समझोगे। अब हो सकता है कि उसका वज़न जो है एक्चुअल में ही बदल गया होगा, ठीक है, या हो सकता है कि दोनों भी स्केल रॉन्ग है, कि दोनों के बराबर भी नहीं है उसका वज़न, ठीक है। वी आर नॉट एग्जैक्टली सर्टेन ऑफ द मैन्स ट्रू वेट बिकॉज मे बी हिज वेट रियली डिड चेंज, ऑलवेज सैम्पल इश्यूज, मे बी वन और बोथ स्केल्स आर रॉन्ग, उसमें से हो सकता है कि एक ख़राब हो या फिर दोनों भी ख़राब हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी देखो यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 पॉइंट का आ रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है, आपकी प्रायोरिटी को भी देखा जाता है कि प्रायोरिटी आपकी क्या है, कि अगर वो आपके वज़न में 1 पॉइंट का चेंज आता है तो आप उतना ज़्यादा नोटिस करोगे क्या, उतना ज़्यादा केयर करोगे क्या उसका, मतलब उतनी ज़्यादा मैटर करती है कि आप चीज़ आपको नहीं करती। क्यों नहीं करती है कि बिफोर जो है हमारा जो बॉडी का जो वेट है वो चेंज होता रहता है पूरे दिन में। अगर हम देखेंगे ना तो थोड़ा सा उसके अंदर वेरिएशन आता है। मॉर्निंग में जब आप उठते हो तो आपका वेट थोड़ा सा अलग रहेगा,
फिर आप लोग जो है डेली रूटीन कंप्लीट करने के बाद आपका जो वेट रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। आफ्टर टेकिंग मील्स, आप खाना खाने के बाद आपका जो वेट रहेगा वो थोड़ा सा अलग रहेगा। उसके अंदर है ना 0.2 से लेकर 0.5 kg तक का डिफरेंस आ सकता है आपकी बॉडी में और पूरे दिन में, ठीक है। 200 ग्राम से लेकर 500 ग्राम तक का उसमें अंदर वेरिएशन आ सकता है। मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम रेंज बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों का इससे ज़्यादा भी वेरिएशन आता होगा, दैट इज़ ऑल्सो एक्सेप्टेबल। तो वहाँ पे ये चीज़ मैटर करती है कि इतना ज़्यादा कि एक पॉइंट में अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उतना ज़्यादा वो मैटर नहीं करता। बट जहाँ पे 1 मिलीग्राम भी मैटर करता है, जैसा फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल कंपनीज, तो उसके ऊपर ज़्यादा हम ज़्यादा फोकस करने की ज़्यादा कोशिश करेंगे। तो कौन सी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और कहाँ पे निगलेक्ट करना है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप गैर ज़रूरी चीज़ पे, जहाँ पे जो उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं था उसका, आप ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, वहाँ पे मनी भी इन्वेस्ट कर रहे हैं आप, ज़्यादा एक्यूरेसी गेन करने के लिए जो है आप वहाँ पे आपका जो एक्सपेंडिचर है, ओवरऑल जो एक्सपेंसेस है आपके, वहाँ पे अगर ज़्यादा एक्सपेंस कर देंगे आप अननेसेसरीली, तो आपके लिए वो ऑब्वियसली क्या बोलेंगे, लॉस वाला ही वो रहेगा, ट्रेड रहेगा, ठीक है। सपोज अ प्रीमैच्योर बेबी इज वेट, the weight is recorded as 5 pounds 3 ounces, ठीक है, and the baby is sent home. Do we care if the scale is off by a pound? अभी जैसा हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि पिछले वाले में जो था, एक आदमी वो अपना वेट मेजर कर रहा था, उसके वेट में जो है जब उसने घर में वेट किया था तो 172 पाउंड्स उसका वेट आया था, है ना। और जब वो जिम में जाकर उसने वेइंग स्केल के ऊपर अपना वेट मेजर किया तो उसका 173 पाउंड्स वेट आया था। अब यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दे रहा है वो कि एक बेबी है, छोटा सा बेबी जो अभी अभी पैदा हुआ है, अभी अभी बॉर्न हुआ है, उसका जो वेट रिकॉर्ड किया गया है वो 5 पाउंड्स एंड 3 ऑन्सेस है, ठीक है, और बेबी को अपने घर पे भेज दिया। क्या हमको ये चीज़ मैटर करती है कि बेबी का जो वज़न है 1 पाउंड कम या ज़्यादा हो जाए? यस, ये मैटर करता है क्या? क्योंकि उसका जो अगर ओवरऑल वेट देखेंगे वो है ही कितना, 5 पाउंड्स ही है ना। टोटल 5 पाउंड्स ही है उसका वेट, 5 पाउंड्स एंड 3 ऑन्सेस। अब उसमें से भी अगर 1 पाउंड कम हो जाता है तो ऑब्वियसली वो जो है बेबी की हेल्थ के ऊपर अफेक्ट करेगा। तो अगर उसके अंदर पाउंड तो छोड़ दीजिए, अगर ऑन्सेस में भी अगर डिफरेंस आता है, ठीक है, ऑन्सेस में भी अगर डिफरेंस आता है तो उसके ऊपर भी हमको नोटिस करने की ज़रूरत है, उसके ऊपर जो है एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है फिर वहाँ पर। तो यही मैं बताना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल से हम लोग को यही देखना है कि आपको इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए, कहाँ पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ पे उसको निगलेक्ट करने की ज़रूरत है। जैसा कोई बड़ा आदमी है, उसके वजन में अगर 1 पाउंड का डिफरेंस आ रहा है तो दैट इज़ नेग्लिजिबल, उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके दैट्स ओके, नथिंग टू बी वरी अबाउट इट। बट इट वेट ऑफ द प्री मैच्योर बेबी, जो छोटा बेबी है अभी जो बॉर्न हुआ है, अगर उसके वेट में अगर कुछ डिफरेंस आ रहा है तो वी शुड बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है, हमको वहाँ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, सो दिस इज़ हाउ फर्स्ट वी हैव टू डिफाइन द एरिया वेयर वी हैव टू फोकस मच मोर, ठीक है, जहाँ पे हमको ज़्यादा ध्यान देना है वो एरियाज़ हमको पता होना चाहिए, जहाँ पे इग्नोर करना है वो भी एरियाज़ हमको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गैर ज़रूरी हम लोग जो है दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो जाना चाहिए। ओके, सो वी विल कंक्लूड हियर।